जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। आज आप लोगों के इस सप्ताह का केमिस्ट्री का दूसरा क्लास है। कल मैंने आप लोगों को 2 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न कराए थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। चलिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपना पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन। आज फिर आपके लिए मैं कुछ दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न लेके आया हूं, जिससे आपके कुछ ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं और लघु-उत्तरीय प्रश्न भी बन जाते हैं। यानी शॉर्ट क्वेश्चन, ये है लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत निकल जाएंगे। चलिए आज हम बात करते हैं कि कैसे आप प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर जो है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। दैट मीन्स तांबा जो है वो चांदी से अधिक क्रियाशील होता है। हमारा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक सक्रिय होता है। देखिए इंग्लिश लिखना हम भूल गए हैं, आप लोग लिख लीजिए कि हाउ विल you demonstrate that copper is more reactive than silver, more reactive than सिल्वर। इंग्लिश वाले ये क्वेश्चन मैं भूल गया था, इसको लिख लेंगे। यानी हमारा क्वेश्चन है कि आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। तो इसके लिए चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे तो हाउ विल यू डिमोन्स्ट्रेट दैट कॉपर इज ए मोर रिएक्टिव देन द सिल्वर। तो हम क्या करते हैं कि एक कॉपर की प्लेट लेते हैं। कॉपर की प्लेट को क्या करते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाल देते हैं। जैसे ही हम कॉपर की प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डालते हैं तो हम देखते हैं कि कॉपर जो है वो सिल्वर को विस्थापित कर दिया और कॉपर की प्लेट पर चमकीला सिल्वर की जो परत है वो दिखाई देती है। इससे कंफर्म हो जाता है कि कॉपर जो है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। जब इसको लिखना रहेगा तो हम लिखते हैं, जब कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डालते हैं तो सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया के कारण कॉपर प्लेट की सतह पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है। यानी जो कॉपर का प्लेट हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं और जैसे ही हम जब रिएक्शन होता है और देखते हैं कि सिल्वर जो है उस कॉपर प्लेट पर चमकीले सतह पर बैठ जाता है, यानी विस्थापित हो जाता है, नाइट्रेट से अलग हो जाता है और वहाँ पर कॉपर नाइट्रेट बना लेता है और उस सिल्वर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, क्योंकि वो उससे अधिक क्रियाशील होता है। तो हमारा क्वेश्चन भी था कि कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। हमारा क्वेश्चन था, आप आंसर समझ गए कि जैसे ही कॉपर की प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर जो है वो सिल्वर को विस्थापित कर देता है और कॉपर की प्लेट पर चमकीली सतह चढ़ जाती है सिल्वर की, जिससे पता चलता है कि कॉपर जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। इंग्लिश में जब लिखते हैं तो व्हेन ए कॉपर प्लेट इज प्लेस्ड इन अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जब हम कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं, सिल्वर इज ए डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर, कॉपर के द्वारा सिल्वर विस्थापित हो जाता है। ड्यू टू दिस रिएक्शन ए शाइनी सिल्वर लेयर इज ए डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर प्लेट। और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि सिल्वर का चमकीला सतह उस कॉपर की प्लेट पर दिखाई देने लगता है।
विच शोज दैट कॉपर इज ए मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, जो ये हमें दर्शाता है कि जो कॉपर होता है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। इक्वेशन है आपका Cu + 2AgNO3, जिसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, सिल्वर नाइट्रेट। सूत्र आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, याद रखना है, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी। इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। जैसे ही हम कॉपर को, ये कॉपर है Cu, दैट मीन्स कॉपर, इसका सिंबल होता है Cu। कॉपर को जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं, ये बनाता है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। और सिल्वर को क्या करता है, अपनी सतह पर बिठा लेता है, बाहर कर देता है। यानी अपने से ज़्यादा ताकतवर अपने से कमज़ोर को क्या करता है, भगाता है, बहुत दौड़ा दौड़ा के मारता है। चलिए लिख लीजिए इसको, और इसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे इस क्लास का। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक समीकरण के क्या फायदे होते हैं। मैं रासायनिक समीकरण पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो बताया था, लेकिन ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण जो हम लिखते हैं उसके क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे H2 + O2, 2H2 + O2 मिलके बनाएगा 2H2O। क्या मिलके बनाएगा, 2H2O। यदि इसको लिखना रहेगा तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो जल का निर्माण करता है। हमको लिखने के लिए इतनी जगह चाहिए, लेकिन जब इसको हम केमिकल इक्वेशन में लिखे तो क्या लिख दिए, 2H2 + O2 मिल के क्या बनाता है, 2H2O बनाता है। यानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी रासायनिक समीकरण को लिखने से हमारी समय की भी बचत हो जाती है, जगह की भी बचत होती है, और कागज की भी बचत होती है। दूसरा नंबर, कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं तो क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। या किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त संकेतों द्वारा लिखने की जो विधि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हमारा चलिए देखते हैं इसमें, यह अभिकारक एवं प्रतिफलों की मात्रा एवं दशाओं को दर्शाता है। H2 है, ये गैस है, तो मान के चलिए जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं 2H2, कोष्ठ में देखिएगा लिखा रहता है G मतलब ये गैस है। O2 क्या है, गैस है, मिल के बनाता है 2H2O, ये क्या है, L लिक्विड है। यानी ये हमारे मात्राओं एवं दशाओं को क्या करता है, दर्शाता है कि ये कितनी मात्रा में, इसमें 4 हाइड्रोजन मिले हैं, 2 ऑक्सीजन मिला है, मिल के बना दिया कितना अणु, 2 अणु जल मिल के बना दिया। यानी इसकी मात्रा भी हमें पता चल जाती है और इसकी दशा भी पता चल जाती है कि किस स्टेज में ये मिलते हैं, इनका फॉर्म क्या होता है, ये किस फॉर्म में मिलकर कौन से फॉर्म का निर्माण करते हैं। देखिए 2 गैसीय फॉर्म मिलकर एक लिक्विड बनाते हैं, 2 गैस मिलकर एक द्रव बना देते हैं। तो सबसे पहले ये अभिकारक एवं प्रतिफलों की मात्रा एवं दशाओं को दर्शाता है। क्लियर हो गया होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण बहुत आसान तरीके से रासायनिक समीकरण के द्वारा कर दिया जाता है। हम इसको पहले भी बताए कि लिखना होगा तो लिखेंगे कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण करता है। तो इसको हम आसानी तरीके से सिर्फ एक लाइन में लिख दिए कि 2H2 + O2 मिलके बनाता है 2H2O। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण इसके माध्यम से बहुत ही आसान हो जाता है। तीसरा है, इससे समय, कागज एवं जगह की बचत होती है। हेल्प इज नोइंग द रिलेशन बिटवीन द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्म, कितनी मात्रा में रिएक्टेंट मिले हैं और कितनी मात्रा में प्रोडक्ट प्रतिफल का निर्माण होता है, ये इससे पता चल जाता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम इजी, किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के माध्यम से लिखना बहुत ही आसान और सरल होता है।
इट सेव टाइम, प्लेस एंड पेपर। ये समय, जगह और कागज की भी बचत कराता है। उम्मीद है ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। एक बार जरूर आप लोग पीछे की वीडियो जाकर देख लीजिएगा, रासायनिक समीकरण, उसमें मैंने आपको क्लियरिटी पढ़ाया था। ये भी आपकी क्लियरिटी हो चुकी है मेरे हिसाब से। यदि आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, खुश रहिए, सबका सम्मान कीजिए। इसको नोट कर लीजिए।